प्रिय भगवत कथा रसिक प्रेमियों, सादर जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में मंगल ही मंगल करें। आज की कथा में प्रसंग है कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को भवन में पहुंचते हैं और इधर कैकेयी रानी जो है वो को भवन में पड़ी हुई हैं। सबक देने के बाद, मंथरा की समझाने के बाद कैकेयी रानी जो है अपने को भवन में पड़ी हैं और इधर महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का को भवन में गमन होता है। जैसे ही देखती हैं कैकेयी रानी महाराज दशरथ जी को, लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं, मानो बहुत बड़े घोर कष्ट ने उनको घेरा हो। पूछते हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट जी की, रानी के लिए आपकी ये दशा क्यों है? किसने आपको कुछ कहा हो, सुना हो तो बताइए, मैं उनसे हिसाब किताब करूं। तो कैकेयी रानी देखिए किस तरह से प्रिया चरित्र बनाती है कि स्त्रियों की एक बहुत बड़ी गुणवत्ता होती है कि पुरुष कितना हो भी बलवान क्यों न हो, उसे अपने बस में निश्चित रूप से कर लेती हैं। किस तरह से अपनी बात रखती हैं कैकेयी रानी, यह प्रसंग है। कैकेयी बोलती हैं कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। अर्थात वे बताती हैं कि कौशल्या ही तुम्हारी असली प्राण प्रिया है। हे राजन, मैं कौन आपकी कहती हूँ, मैं कौन आपकी होती हूँ। और आप कहते हैं कि मांगो रानी, तुम्हें क्या चाहिए, सो वरदान मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप हमेशा कहते हैं लेकिन कभी देते नहीं हैं। इतने में महाराज चक्रवर्ती सम्राट जी विकल होते हैं और बोलते हैं कि हे कैकेयी रानी, दो वरदान की क्या बात है, जितने चाहे उतने वरदान ले लो, कहो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि बताते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की परंपरा है, प्राण जाए तो जाए पर वचन नहीं जाती है। लेकिन फिर कैकेयी रानी मंथरा के समझाने पर राजा चक्रवर्ती सम्राट जी को एकदम मोड़ पर लाती हैं कि ये अपनी बातों से पीछे न हो जाएं और बताती हैं कि मैं तब तक अपने वचन को मांगने वाली नहीं हूं, वरदान को मांगने वाली नहीं हूं, जब तक आप राम की सौगंध नहीं खा जाते। और बताती हैं कि आपकी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर के इतनी जल्दी मैं आपके बस में आने वाली नहीं हूं। और हे राजन, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं, सच तो यह है मुझको तो अब पुरुषों पर है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, सच्चे हो यदि है रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। चक्रवर्ती सम्राट जी कहते हैं किस बात की इतनी बड़ी राड़ है और किस तरह से तुम इतना रूठा व्यवहार कर रही हो। तो महाराज अंत में प्रभु श्री राम की सौगंध खा लेते हैं, यह बात समझाते हुए कि राम और भरत में मुझको कोई अंतर नहीं है और तुम भी तो राम और भरत को एक समान समझती हो रानी, लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ है कि इस तरह से तुम व्यथित हो और राम की सौगंध खाने के लिए मुझको विवश कर रही हो। ये सदा से भरत भी तुमको उतना ही प्यारा रहा है जितना कि राम प्यारे रहे हैं, फिर आज इस तरह से किस तरह का भेदभाव है। राजा के बहुत समझाने पर भी मानती नहीं है। और जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी श्री राम जी की सौगंध खा लेते हैं, तब रानी कैकेयी अपने दोनों वरदान को मांगती हैं और कहती हैं, पहले वरदान में मांगती हैं भरत लाल को राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में मांगती हैं भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। इतना सुनते ही महाराज विकल हो जाते हैं और धराशायी हो जाते हैं, जमीन पर गिर पड़ते हैं। कहाँ श्री राघव जी का राज्याभिषेक होने वाला था और कहाँ हृदय श्री राम जी को वनवास मिल गया। इस बात को सोच करके महाराज दशरथ जो हैं जमीन पर पड़ जाते हैं और फिर समझाते हैं कि हे रानी सुनो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही रानी, तू अपने पांव में है, आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर से धुन धुन कर पछताएगी। बताते हैं चक्रवर्ती सम्राट जी समझाते हैं, लेकिन मंथरा के समझाने पर कैकेयी जी के मन में ये बात उतर नहीं रही थी। इतने में प्रभु श्री राम जी पहुंचते हैं को भवन में और पिताजी की इस दशा को देख करके पूछते हैं कि हे माता जी,
पिताजी की ये दशा ऐसी क्यों है, क्या कारण है? तो कैकेयी रानी बताती है कि बात यही है कि मैंने 2 वरदान मांगने के लिए कहे थे। पहले वरदान में मैंने भरत को राज्याभिषेक मांग लिया और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। प्रभु श्री राम इस बात को सुन करके बहुत ही आनंदित होते हैं, मन ही मन एक तरह से व्यथित भी होते हैं और आनंदित भी होते हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके माँ कैकेयी के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हे माँ, बड़भागी वह बेटा है जो पिता का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। देखिए राघव सरकार कितने आज्ञाकारी हैं, ये परिचय दे रहे हैं माँ के सामने, बताते हैं कि हे माँ, हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा अहोभाग्य सेवा हमसे लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दें, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दें। सच कहते मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। और बोलते हैं कि हाँ चिंता है तो वह है कुछ, इतवर की आज व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा हो, कुछ मुझे जान ऐसा पड़ता इसमें अपराध हमारा हो। राघवेंद्र सरकार बोलते हैं कि पिताजी इतने पर इतने व्यथित है, हे माँ मुझको लगता है कि इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा अपराध है। अगर मेरे बन जाने से पिताजी इतने दुखी हैं तो निश्चित रूप से ये दुख का समय नहीं है, ये आपका आदेश मुझे सिरोधार्य है। ऐसा कर करके राघवेंद्र सरकार माँ कैकेयी के चरणों में गिर पड़ते हैं और बोलते हैं कि हे माँ, ये हमारा परम सौभाग्य है, ये हमारा अहोभाग्य है कि आज हमें आपका आदेश मिला। हम इतने बड़े हुए फिर भी हमें हमेशा आप सोच रहा कि हमारे माता पिता ने हमें आज तक कोई आदेश नहीं दिया। निश्चित रूप से आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपने आदेश दिया और हमें आपके कर्तव्य पालन का अवसर मिला। हम तो स्वयं यही सोचते थे कि अपना काफी अधिक से अधिक समय कानन में दें, विपिन में दें, जंगल में दें, जिससे हम समझेंगे कि ऋषि योगी मुनि तपस्वी कितना दुख उठाते हैं। ये निश्चित रूप से मेरे लिए सुनहरा अवसर है माँ, मुझे आप जो बड़ा राज दे रही हैं, अवध से भी बड़ा राज दे रही हैं, विपिन का राज दे रही हैं, निश्चित रूप से मेरा परम सौभाग्य है। आज की कथा बस इतनी ही। जय श्री राम। राघवेंद्र सरकार आपका मंगल ही मंगल करें। धन्यवाद।